हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे एक लेक्चर वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम है आपके, या आपके 10th के हैं या आपके 12th के हैं। अगर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो आप किस तरीके से स्टडी कर सकें ताकि हम यूपी बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाएँ। आप 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, तो हम दोनों की बात करने वाले हैं आज इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को फुल देखना ताकि आपको जो जानकारी अच्छी लगे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो में जुड़े और जानकारी प्राप्त करें ताकि आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या दे रहे हैं तो उसको क्लियर करने का सही तरीका क्या है, आप पास कैसे हो सकते हैं, आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्टडी मतलब आपके डेली रूटीन पर। डेली रूटीन पर के टाइम टेबल कैसा है आपका, टाइम टेबल के हिसाब से आपको कैसे चलना है। देखो, टाइम टेबल पर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके टाइम टेबल देख सकते हैं। टाइम टेबल कैसे बना, ठीक है, टाइम टेबल कैसे बना पूरा लेक्चर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे व्हाइट बोर्ड पर यूपी बोर्ड एग्जाम पास होने का तरीका। हाँ जी, मैं यही बताने वाला हूँ। जैसे कि देखो, आप स्टडी करते हो, आप या मैथमेटिक्स की करते हो, बायोलॉजी की करते हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि बहुत सारी बुक्स हैं आपके सिलेबस में, या आप पीसीएम ले रखा है आपने या पीसीबी ले रखा है। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या कॉमर्स ले रखा है या कुछ भी ले रखा है XYZ। तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो पहले 10th क्लास वाले सुन रहे हैं, आपको करना क्या है। सबसे पहले 10th क्लास वाले 12th वाले भी सुन, करना क्या है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है थ्योरम। जो थ्योरम होती है वो तो आपको याद कर मतलब उनको हल करना सीखना पड़ेगा। तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक वो लीजिए, क्या कहते हैं, एक रफ कॉपी लीजिए, उस पर डालिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, या आप प्रीवियस एग्जाम पेपर की ऑनलाइन आते हैं अब तो क्रोम ब्राउजर पर निकल आते हैं, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाकर आप चेक करें। उस एग्जाम में से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन एक उस पर उतार लें, मतलब लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले आपको वो लिख लिया आपने आपने मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन लिखे, 40 अपने बुक में से लिखे, और फिर उसमें मेन जो प्रीवियस एग्जाम पेपर थे उसके भी लिख लिए। आप दोस्तों आप उसको याद करिएगा फिर, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको याद करिएगा। याद करने के बाद जब एक सब्जेक्ट का याद हो जाए तो दूसरे सब्जेक्ट लीजिएगा, ऐसे ही करिएगा। एक दिन में आपको 20 क्वेश्चन याद करने हैं। अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन याद करते हो तो आप 5 दिन में 20 500 मतलब 20 पन्ना 100 होते हैं, और आप 5 दिन में 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे तो आप देखना आपको पास होने से कोई नहीं रोकता, चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क ये है कि आप कैसे उसका रिवीजन करते हो, कैसे स्टडी कर रहे हो, ताकि आप यूपी बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया। जब मैंने 12th क्लास के पेपर दिए थे, 10th क्लास के पेपर दिए थे, तो बच्चे क्या करते हैं जब परीक्षा केंद्र पर जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो अपने हाथ में मास्टरमाइंड लेके जाते हैं, सैंपल पेपर लेके आते हैं, सॉल्व पेपर लेके आते हैं। फिर क्या देखा, पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक
जरूरी बात बताना चाहता हूँ, देख सुनिएगा। पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, अब आप परीक्षा केंद्र पर हैं, आज आपका पेपर है, आप 1 घंटे पहले पहुंच गए हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले देखो, लॉन्ग आंसर तो आपने याद किए हैं, मैंने जैसे बताया ऐसे आपने याद किए, आपको लॉन्ग आंसर याद है, शॉर्ट आंसर याद है। तो सबसे पहले जब आप पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले पेपर में आता क्या है, मैं तुम्हें बताऊं। सबसे पहले पेपर में क्या आता है, जब आप पेपर खोलोगे यूपी बोर्ड का या किसी का भी, सबसे पहले उसको उसको उसमें देखने को मिलेगा आपको टिक मार्क, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्या करना है, जब भी आप अपनी मास्टरमाइंड लेकर परीक्षा केंद्र पर जाते हैं, 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने मास्टरमाइंड के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आपकी ये मास्टरमाइंड है, ये मास्टरमाइंड है आपकी, ठीक है, ये रही, ये आपकी मास्टरमाइंड है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, यही कह रहा था, जब भी आप परीक्षा केंद्र पर जाए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले एग्जाम में सबसे पहले आता है एमसीक्यूज क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं। तो जब आप मास्टर माइंड में एमसीक्यू सबसे पहले पढ़ के जाएंगे, तो जैसे ही आप पेपर खोलेंगे, क्योंकि तुरंत का पढ़ा हुआ तुरंत ही पेपर में आ जाए, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि आपने अभी कुछ काम किया, ठीक है, या अभी आपने एक पेड़ काटा, एक पेड़ काटा, आपने तुरंत काम किया है, तुरंत काटा, तो किसी ने पूछा इस पेड़ को आपने काटा है, इसमें कितना वक्त लगा, तो आप बता सकते हैं मैंने ये पेड़ काटा, मुझे इतना वक्त समय लगा है, ठीक है। और अगर आपने तुरंत याद किया है, तो तुरंत आप उसमें जब देखोगे तो कहेंगे मैंने अभी पढ़ा है मैंने तो ये। अगर आप उसको अभी पढ़ते हैं और हम शाम को पूछते हैं, तो मतलब अभी आपने पढ़ा और 3-4 घंटे बाद पूछते हैं, तो आपको कुछ याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है, क्योंकि आप एमसीक्यू बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं मास्टरमाइंड में, 200-300, उनको कौन याद करेगा। जब आप पढ़ के जाओगे, तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपका एमसीक्यूज आते हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है सबसे पहले एमसीक्यूज सीखते हैं। आप एमसीक्यू जब पढ़ के जा रहे हो तो सीधे जाइए, आपको क्या करना है मैं बताऊँ। जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं, आपने ये मेरा तरीका अपनाया है, जैसे ही आप परीक्षा केंद्र में घुसेंगे, आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर दिया जाए, कॉपी दी जाएगी, पहले आपको रोल नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा, उसमें फिल करना पड़ेगा। आप रोल नंबर भरने के बाद आपको पेपर मिलेगा। अभी आपको करना नहीं है ना, आपको स्टिक लगाने है उसमें, ठीक है। तो क्या करना है, आपको एक पेन लेना है, पेन लेने के बाद एमसीक्यूज खोलना, अगर उसमें से आपको कितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट लगा लेना, पॉइंट मतलब पहले का ए है, तो उस पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इससे जो है हम पेपर पर वो लिखने नहीं देंगे, क्योंकि अगर पेपर पर हम लिखेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि ये पेपर एक्सचेंज ना कर लिया हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसे सीसीटीवी लगे होते हैं पर पेपर लिखने नहीं देते वो। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपको बस केवल करना क्या है, एग्जाम में पास होने के लिए आपको करना ये है कि आपको रोज 2-3 बुक के 20-20 या 10-10 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन याद हो जाते हैं आपके एक बुक के। तो आप जैसे ही मेरे हिसाब से टाइम टेबल से चलोगे, तो जैसे मैंने टाइम टेबल बताया है, वो वीडियो मैंने डली हुई है मेरे चैनल पर, उसके हिसाब से चलोगे और ऐसे ही एक दिन में 10 क्वेश्चन याद करोगे, तो आपके पास 100 क्वेश्चन हो गए बुक के, और आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। और फिर एमसीक्यूज की बात कर ले, एमसीक्यूज आप करके तो पढ़ोगे। फिर आपको क्या करना है, जब भी आप परीक्षा केंद्र पर अपनी किताब या मास्टरमाइंड लेकर जाएं तो सबसे पहले एमसीक्यूज ही देखें, क्योंकि सबसे पहले आपको पेपर में एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप तुरंत ही पढ़ के जाओगे, तुरंत ही आपको दिखेगा कि ये चीज है तो आपको, ठीक है। क्योंकि जब हम आपको ये पूरी आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखो मैं भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखे, वो सही नहीं बताते, कहीं सही बताते, जो टीचर्स होते हैं वही सही बताते, क्योंकि जो मेरा रूटीन था, जो मैंने पहले अपनाया था 12th क्लास में, 10th क्लास में, उसी मैंने आपको वही रूटीन आपको बताया है, ठीक है। आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है अभी भी ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आया है। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर, तो हो जाने दो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो हो जाने दो, पर जानकारी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। वीडियो लंबी होने हो जाएगी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जानकारी अधूरी नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप 10th क्लास में या 12th क्लास में हैं, तो आपको करना क्या है, आपको मेरा टाइम टेबल देखना है, वीडियो में जाकर टाइम टेबल बताया है, ठीक है। उसके हिसाब से हर घंटे जो भी आप पढ़ते हैं उसके 10 क्वेश्चन याद कीजिएगा एक दिन में, ठीक है। आप 10 क्वेश्चन याद करेंगे तो 5 दिन में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, आपकी वो 5 है तो आपके 5 दिन में 500 क्वेश्चन याद होंगे, क्योंकि एक 5 दिन में एक बुक के 100 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, ठीक है। 5 दिन में 100 क्वेश्चन, अगर 20-20 करते तो 100 क्वेश्चन याद हो रहे हैं। अगर आप सॉरी 10-10 करते हो तो आपके 50 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, तो ऐसे ही आपके 250 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, आप ऐसे ही याद करते रहें। फिर आप जब जब आपका पेपर टाइम आता है तो आपने क्वेश्चन याद किए हैं, एमसीक्यूज भी सब चीज याद की वगैरह सब चीज याद की है, तो लोग अपनी मास्टरमाइंड ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी कोई भी बताए याद कर ले, ये सबसे पहले आने वाला है, कुछ नहीं, सबसे पहले पेपर में देखिएगा एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सो जो होते हैं 20 या 10 नंबर के होते हैं। अगर आप उनको पढ़ के जाओगे तो अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, आप ये कहोगे सर ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से तो मैं तो फर्स्ट आ गया। तो यही मैंने द्वारा दोहरा दिया है। तो फिर अगले जो लेक्चर में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।